एक दिन भगवान ने मजाक मजाक में धरती के ऊपर रखे छोटे से सैंड मॉडल पर थोड़ा सा पानी छिड़क दिया और अगले ही पल इंसानों की दुनिया में भयानक बारिश शुरू हो गई। सूखी धरती फिर से हरी भरी हो उठी। लोग खुशी से झूमने लगे। ये देखकर भगवान को बड़ा मजा आया। उन्होंने अपने सहायक से कहा, थोड़ा और पानी डालो। लेकिन इस बार बारिश इतनी तेज हुई कि पूरी दुनिया बाढ़ में डूबने लगी। फिर भी भगवान को ये सब सिर्फ एक खेल लग रहा था। अब उनका मन और शैतानी करने लगा। उन्होंने एक बोतल उठाई जो खतरनाक वायरस से भरी हुई थी और उसे इंसानों की दुनिया पर छिड़क दिया। धीरे धीरे पूरा गांव बीमारी से मरने लगा। लोग एक एक करके जमीन पर गिरते जा रहे थे, लेकिन भगवान ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। तभी कुछ समझदार इंसानों को एहसास हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उनसे नाराज है। वो तुरंत जमीन पर झुक गए और भगवान को खुश करने के लिए नाचने लगे। तब जाकर भगवान ने उन्हें माफ किया। समय बीतता गया और इंसान खत्म होने की बजाय और ज्यादा समझदार होते गए। उन्होंने आग जलाना सीख लिया। पूरी मानव जाति खुशी से जश्न मनाने लगी। लेकिन ये चीज भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि आग जैसी ताकत सिर्फ उन्हीं के हाथ में नहीं चाहिए। उन्होंने सहायक को आदेश दिया, जाओ उनकी आग बुझा दो। सहायक ने तेज हवा चलाई और इंसानों की पहली आग बुझ गई। फिर भगवान ने उनकी परीक्षा लेने के लिए विशाल जानवर छोड़ दिए। उन्हें लगा इंसान डरकर खत्म हो जाएंगे, लेकिन इंसान चालाक निकले। वो पहाड़ों की गुफाओं में छिप गए। भगवान इंतजार करते करते थक गए और थोड़ी देर के लिए सो गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका एक सेकंड इंसानों की दुनिया में पूरे एक साल के बराबर था। जब उनकी आंख खुली तब तक इंसानों की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वहाँ गाँव नहीं बल्कि बड़ी बड़ी इमारतें और शहर बन चुके थे। ये देखकर भगवान गुस्से से पागल हो गए, क्योंकि इंसानों ने बिना उनकी मदद के खुद तरक्की कर ली थी। उन्होंने फिर वायरस फैलाने का आदेश दिया, लेकिन इस बार सहायक बोला, अब इंसान पहले जैसे कमजोर नहीं रहे। उन्होंने बीमारियों से लड़ना सीख लिया है। ये सुनते ही भगवान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें महसूस हुआ कि इंसान अब उनके कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। तभी उनके दिमाग में एक और खतरनाक विचार आया। उन्होंने कहा, इंसानों की आबादी बहुत बढ़ गई है, अब इन्हें कम करना पड़ेगा। उन्होंने सहायक को सबसे ऊंची इमारत में आग लगाने का आदेश दिया। सहायक ने मना किया, क्योंकि वहाँ हजारों लोग मौजूद थे। लेकिन भगवान ने उसकी एक ना सुनी। मजबूर होकर सहायक ने आग लगा दी। कुछ ही पलों में पूरी इमारत आग की लपटों में घिर गई। लोग ऊपर फंस गए। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लेकिन भगवान ये सब देखकर खुश हो रहे थे। उन्हें इंसानों का डर और दर्द देखकर मजा आ रहा था। लेकिन अब इंसान पहले जैसे लाचार नहीं थे। कुछ ही देर में पुलिस, फायर ब्रिगेड और हेलीकॉप्टर वहाँ पहुँच गए। सब लोग मिलकर बचाव करने लगे। लेकिन आग इतनी भयानक थी कि कई लोग बच नहीं सके। फिर भी भगवान का मन नहीं भरा। उन्होंने एक भयानक तूफान बुलाने का फैसला किया। सहायक ने इस बार साफ मना कर दिया, क्योंकि वो इंसानों का दर्द देख नहीं पा रहा था। लेकिन भगवान ने खुद अपने हाथों से एक विशाल तूफान पैदा कर दिया। तूफान ने पूरी इमारत को तबाह कर दिया। लोग रोते रहे, भगवान से रहम की भीख मांगते रहे। लेकिन इस बार भगवान बिल्कुल शांत रहे। आखिर में पूरी इमारत राख बन गई। सहायक समझ नहीं पा रहा था कि जिसने इंसानों को बनाया वही उन्हें खत्म क्यों करना चाहता है। लेकिन भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनके लिए इंसानों की दुनिया सिर्फ एक खिलौना थी। वो उसे अपनी मर्जी से चलाना चाहते थे और उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं था कि इंसान